जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। आप सभी लोग अगर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा मन से पूरा अंत तक सुनिएगा। कहा जाता है कि बीच में अधूरी कथा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद कृपा बनाए रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मन लगाकर इस कथा को सुनिए। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा स्वर्गुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। इसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वो बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कही कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपनी पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का विवाह भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई कार्य भी नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्री को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो वहाँ सब दृष्टि पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या होगा, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव जी की कथा में अमावस के यहाँ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पे पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना। और यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाने लगती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मैंने गलती क्या किया है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यहाँ सोचती हुई चलती है कि यदि बच्चे उनसे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि
वह अपने मायके अपनी भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वहाँ से अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पिता और बच्चों से कहती है कि वह अपनी मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। वही चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपने परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दी और बूढ़ी अम्मा को भी सेवा की। उसके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते हुए मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माताजी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं साक्षात भोलेनाथ ने थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कही, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलती हुई जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर मिला। एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने कोई नहीं आता है, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करती है और माताजी का श्रृंगार करती है और उस बूढ़ी औरत को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम को गए हैं माँ जी, और कोई कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वहाँ कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है और बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भौजाई उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूर्णिमा की बहुत खातिर दाखिर करते हैं और उससे बहुत सारे बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद
पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कही तो उसकी भाभी के उनके लिए एक एक साड़ी दी और खिलौने में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और भा पूर्णिमा भी भाभी यह थैला पूर्णिमा को हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिलती हैं जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर लेकर जाना, उसके बाद ही खोलना। पूर्णिमा के पास पहले से एक थैले थे और अब उनके पास दो थैले हो गए थे। फिर पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ जी का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी औरत के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। वहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैली दिए और कहा कि यह थैले तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले को अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठल बना लिया और उसे सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ मिली, औरत के रूप में जो मिलती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती हैं, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने बच्चे को नीचे यानी कि थैले को नीचे रखे। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें भी थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दी और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। यह सब पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। उसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन यापन करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या को भी घर गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैंने अपने घर आए और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि पहले मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ
घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि नहीं, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबके दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। और अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली आई और घर आकर अपने बच्चों से कहती है कि वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपने परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगा साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी तो? ऐसा कहकर वहां से चली गई। फिर वहां से आगे चलती गई। आगे जाने पर उसे शिव जी की मंदिर मिली। उससे ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कही। और आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिले भी, उसने यही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उनके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां अपने मायके चली गई। जब वहां से उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, ढेर मन अनाज की। आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, या कोई काम करेगी तो नहीं। अब इन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भौजाई ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ जी, आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही बात कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ गई है। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से जो कुछ मिला था उसमें भी कुछ नहीं था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुमने तो इतना सब कुछ मिला, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपनी मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसलिए वह तुम्हें भला क्यों कुछ देंगे? उसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिए। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम्हें मुझे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बता दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञात कर लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरी सूत्र में कथा मांगना और तीसरी सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है,
उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिए और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। उसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की, दूसरी की मदद भी करने लगी। जय शिव शंकर, जय माँ काली, जय माँ गंगा, जय माँ तुलसी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।